नमस्कार दोस्तों आज हम वो दो आसनों के बारे में जानने वाले हैं जिनको आप प्रतिदिन अभ्यास तो करते होंगे लेकिन सही अभ्यास नहीं करते होंगे, क्योंकि ज्यादातर लोग इन दोनों आसनों का गलत अभ्यास करते हैं। पहला आसन रहा ये और दूसरा आसन भी रहा आपका ये। तो दोस्तों इन दोनों आसनों का हम अच्छे से अभ्यास करेंगे, जिससे कि आप जब भी इन दोनों आसनों का अभ्यास करें, क्योंकि दोस्तों ये दोनों आसन हमारे योग में बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण आसन है। जब भी हमको थकावट लगती है या हमारे पैरों में दर्द होता है, हमको लगता है कोई एक आसन या किसी एक मुद्रा में हम बैठ जाएं और एकदम रिलैक्स मिल जाए, पूरी बॉडी शांत हो जाए, तो इन दोनों आसनों को हमारे योग में बहुत ही महत्ता दी गई है। तो जानते हैं कैसे कैसे हम इनका अभ्यास कर सकते हैं। कुछ लोग तो सुखासन में बैठ ही नहीं पाते, बैठने को बोलो तो ऐसे बैठते हैं, वज्रासन में भी नहीं बैठ पाते, बोलते हैं मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, घुटनों में दर्द हो रहा है। लेकिन आज हम ऐसे अभ्यास करेंगे जिससे ना आपके घुटनों में दर्द होगा ना पैरों में दर्द होगा, और दोनों आसनों को आप अच्छे से कर पाएंगे और भविष्य के लिए भी आप स्वस्थ रह पाएंगे और आपके सारे आसन अच्छे से होंगे। तो दोस्तों जो पहला अभ्यास है वो है सुखासन का अभ्यास। सुखासन एक ऐसा आसन है जिसका जो शाब्दिक अर्थ है यानी सुख पूर्वक बैठना, लेकिन हम जब इस आसन में बैठते हैं तो लोगों का सुख ही गायब हो जाता है। कुछ लोग तो ऐसे बैठने लग जाते हैं, कुछ लोग ऐसे बैठते हैं, मतलब अजीबो गरीब तरीके से लोग बैठते हैं। कुछ को क्योंकि दोस्तों जब हम इस आसन में बैठते हैं या जब हम योगाभ्यास करते हैं तो बहुत सारी चीजें होती है जब हमको सुखासन में बैठ करके चीजें करनी होती है। जैसे ब्रीदिंग प्राणायाम है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं तो हमको सुखासन में ही करते हैं। तो आप जब आपका सुखासन ही नहीं लगेगा, ब्रीदिंग कहाँ से करेंगे? आपका ध्यान तो अपने सुखासन पे है, क्योंकि आपके पैरों में दर्द हो रहा है, एंकल में दर्द हो रहा है, घुटनों में दर्द हो रहा है, नीचे चुभ रहा है, क्योंकि हमारा जो अभ्यास है वो अच्छे से नहीं होता है। दोस्तों जब आपका अभ्यास अच्छा नहीं होगा तो आपका आसन भी अच्छा नहीं लगेगा। आज के बाद आपकी ये समस्या खत्म होने वाली है। तो जानते हैं दोस्तों, जब भी आप सुखासन में बैठने की कोशिश करें तो सीधा आपको सुखासन में, या जब भी आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं तो सीधा आप सुखासन में न बैठे, उससे पहले सबसे पहले आपको बटरफ्लाई का अभ्यास जरूर करना है, जिससे आपके पूरे इनर थाई, आपके लेग्स का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छा हो जाए और आपको सुखासन में बैठने में हेल्प मिलेगा। देखें ऐसे दोनों हाथों से पैरों को पकड़ लेना है और दोनों घुटनों को धीरे 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 करके ऊपर नीचे करेंगे, जिससे पूरा ये इनर थाई का जो ब्लड सर्कुलेशन है और जो हमारा पेल्विक वाला एरिया वाला है, पेल्विक वाले एरिया का पूरा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाना चाहिए, जिससे आप सुखासन में बैठने में आपको हेल्प मिलेगी। और उसके बाद आपको दोनों घुटनों को नीचे दबा लेना है। ये देखें 1 2 3, कम से कम 20 सेकंड के लिए तो आपको यहाँ पे रुकना ही चाहिए। लास्ट 5 4 3 2 1। एक ये अभ्यास है, एक और अभ्यास है, बहुत जरूरी अभ्यास है। एक पैर को बेंड करके रखना है, ये मुड़ा हुआ है, दूसरे पैर को आपका राइट जो लेग होगा, राइट हील को राइट हैंड से पकड़ना है, राइट पंजे को आपको लेफ्ट हैंड से पकड़ना है और ऐसे ऊपर उठा करके धीरे 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 यथाशक्ति, जितना ध्यान रखना अपने शरीर का, आप कितना कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप पूरा पीछे धक्का नहीं मार पा रहे हैं और आपको जबरदस्ती करना, नहीं, धीरे धीरे। एक दिन में थोड़ा सा इतना होगा, दूसरे दिन और पीछे जाएगा, तीसरे दिन और पीछे जाएगा, तो इससे क्या होगा, हमारे जो ये वाला एरिया है पूरा खुल जाएगा और फिर आप अपने जो सुखासन का अभ्यास है, सुखासन में बैठते हैं, खूब सारा देर तक आप बैठ सकते हो। 15 मिनट तक ब्रीदिंग का अभ्यास करिए या आसन में बैठ के ध्यान लगाइए। जब आप अच्छा करने लग गए उसके बाद आप इसको बढ़ा सकते हैं। तो ये देखिए दूसरा अभ्यास। दोस्तों हर आसन के पीछे आपको ऐसे छोटी छोटी जो स्मॉल एक्टिविटी होती है, लास्ट में आपको इसको पीछे पुश कर लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोस्तों किसी भी आसन को अच्छा करने के लिए छोटी छोटी जो स्मॉल एक्टिविटी होती है उनका अभ्यास जरूर करना चाहिए आपको। सबसे पहले तो हमने कर लिया सुखासन। सुखासन में मतलब सुखपूर्वक बैठना। आप इसको ऐसा भी बैठ सकते हो, जब आपको अच्छा सुखासन लगने लग जाएगा उसके बाद आपको अर्ध पद्मासन में बैठना है। देखो कितना सुंदर लग रहा है, और उसके बाद ऐसे बैठ जाना। ये रहा हमारा पहला अभ्यास। चलते हैं दूसरा अभ्यास। दोस्तों ये है वज्रासन।
बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ कि वज्रासन में बैठने को बोलो तो ऐसे ऐसे, सर मेरे तो उंगलियों में दर्द हो रहा है, एंकल में दर्द हो रहा है, आधे बैठ सकते हैं, इतना ही बैठ सकता हूँ मैं, पीछे तो बैठ ही नहीं सकता, मेरे तो पैरों में दर्द हो रहा है। यहाँ बैठाओ तो हाथों को पीछे रख लेना है। तो ये सब कब होता है? जब हमारा आपके जो नीज है वो अच्छे से खुली नहीं है, एंकल में बहुत स्टिफनेस है, पैरों में बहुत स्टिफनेस है। तो ये जो छोटा सा मैं आपको अभ्यास बताने वाला हूँ, इसको करने से पहले आपको क्या क्या करना चाहिए, क्योंकि जब हम इसको करेंगे तो आपके पैरों में जरूर खिंचाव आएगा, एंकल में खिंचाव आएगा, नीज में खिंचाव आएगा, थाइज में प्रेशर आएगा। तो उससे पहले ये जो 2-3 एक्सरसाइज है इनका अभ्यास आपको जरूर करना है। देखते हैं कौन कौन सी एक्सरसाइज है। दोस्तों, जब भी आप वज्रासन लगाएं तो उससे पहले हल्का सा आपको अपने पैरों को हल्का हिलाना है। पैरों का जो ब्लड सर्कुलेशन है, 3 चीजें आपको जरूर खोलनी है। सबसे पहले आपका एंकल खुला हुआ रहना चाहिए, नीज अच्छा खुला हुआ होना चाहिए और थाइज में अच्छी ब्लड सर्कुलेशन होनी चाहिए। तो पैरों को ऐसे करके हल्का सा शेक करना है जिससे अच्छा ब्लड सर्कुलेशन हो जाए। और अपने एंकल्स को देखें, अंदर बाहर किया, ज्यादा नहीं करना, 8 से 10 बार करेंगे तो आपको अच्छा महसूस होगा। आपके जो एंकल्स हैं ये देखें, क्लॉकवाइज घुमाया 10 बार और 10 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा लेना है, उससे एंकल्स हमारी ठीक हो गई। एंकल्स के बाद आपको दोनों घुटनों के लिए क्या करना है, दोनों घुटनों की एक्सरसाइज है। एक पैर को ऊपर रखा और घुटने को नीचे ऐसे प्रेस कर लिया। इससे क्या होगा, पूरा जो साइड का खिंचाव है, साइड में जो दर्द होता है आपको, वो धीरे धीरे कम हो जाए। इसको हल्का सा ऊपर उठा लेना है। ये आपके नी के साथ साथ आपके थाइज में का भी काम करेगा। ये देखें, ये ऐसे ऐसे कर लेना वज्रासन से पहले, क्योंकि आपका अच्छा वज्रासन नहीं लगता और अच्छा लगाने के लिए ही आपको ये सब करना जरूरी है। क्योंकि दोस्तों, जब भी हम कोई भी मील लेते हैं, कोई भी खाना खाते हैं, आप लंच करते हैं, डिनर करते हैं, हर मील के बाद आपको वज्रासन करना ही चाहिए। और वज्रासन के अपने बहुत सारे फायदे हैं। और इतना कर लिया, इतना करने के बाद आपको इन दोनों एक्सरसाइज करने के बाद आपको वज्रासन में जाना चाहिए। देखें, इसके बाद धीरे से घुटनों को बैंड किया, तो घुटने बैंड कर लिए, ऐसे धीरे से बैठना है, सीधा नहीं बैठना है। ऐसा नहीं कि आप जम के बैठ गए अपने घुटनों के ऊपर, हल्का सा ऐसे अपने पंजों को ऊपर उठाया, पंजों के ऊपर आए, टोज उठाया, थोड़ा सा ऐसे प्रेस करना है। ये देखें, ऐसे पीछे दबाया, उससे हमारा पूरा जो ये पंजा होला और काफ होती है ये खुल जाती है। पीछे दबाएंगे और पीछे दबाने के बाद हल्का सा पंजे को चेक करना है कि ठीक हो गया। अगर अभी भी दर्द है तो फिर से करना है, नहीं है तो आराम से बैठ जाना है। अपने थाइज को भी आपको देख लेना है कि दर्द नहीं होना चाहिए, यानी दर्द आप समझें कि 10 से 15% ही रहेगा। उसके बाद आपका 80 to 85% आपका जो पेन रहता है आपके नीज में, एंकल्स में और आपके काफ में, वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपको इसमें जो करना है, मंडूकासन करना है, ध्यान लगाना है, या हर मील के बाद बैठना है, बेड के ऊपर बैठना है। शुरू आपको बेड से ही करना चाहिए, क्योंकि अगर मैट अच्छा नहीं है तो बेड के ऊपर करें, मैट अच्छा है तो अच्छा है, मैट के ऊपर आप इजीली कर सकते हैं। किसी भी उम्र में हैं आप, यदि घुटनों में दर्द नहीं है तो आपको प्रतिदिन इनका अभ्यास करना चाहिए। और यौगिक लाइफ के लिए दोनों आसन बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, प्रतिदिन अभ्यास करें और स्वस्थ रहें। थैंक यू।